नानपारा मैलानी रेल प्रखंड के 127 वर्ष पुराने बिछिया रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों ग्रामीणों व्यापारियों द्वारा रेल बचाओ तराई बचाओ बैनर तले एक सभा संपन्न। बिछिया बहराइच उत्तर प्रदेश। नानपारा मैलानी रेल प्रखंड पर ट्रेन संचालन बंद कर हेरिटेज ट्रेन चलाए जाने के विरोध में आज बिछिया रेलवे स्टेशन पर जुझारू नेता जन हिंदुस्तानी द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आसपास के गांवों से आए सैकड़ों जागरूक ग्रामीण उपस्थित रहे। सभा में मुख्य अतिथि श्री राजेश भारतीय समाज सेवी अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। सभा का संचालन जुझारू नेता जन हिंदुस्तानी द्वारा संपन्न किया गया। सभा में मैलानी नानपारा रेल प्रखंड पर रेलवे द्वारा हेरिटेज ट्रेन टूरिस्ट स्पेशल का संचालन करने और ट्रेन बंद करने की घोषणा के बाद इस प्रखंड के पलिया, दुधवा, बेलराया, तिकुनिया, बिछिया, निशान गाड़ा, करहा रेस्ट हाउस, महिपुरवा रेलवे स्टेशनों के आसपास 5 सैकड़ों गांवों के लोगों पर सस्ती रेल सुविधा बंद होने के बाद मानो जनजीवन ठहर सा गया है। करीब 5 लाख की आबादी के रोजी रोजगार, बच्चों की शिक्षा पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं बिछिया से बहराइच कोर्ट कचहरी जाने वालों को अब 20 रुपये के भाड़े के स्थान पर प्राइवेट बसों से जाने पर एक तरफ से करीब 200 रुपये का भाड़ा देना पड़ रहा है। प्रॉपर्टियों के दाम गिरने आरंभ हो गए हैं। वहीं रेलवे के इस कदम का असर उन गरीब मजदूरों पर कहर बनकर पड़ रहा है जो 40 रुपये का भाड़ा देकर सुबह बहराइच पलिया मजदूरी करने जाते थे और शाम को वापस आकर बच्चों के लिए राशन जुटाकर अपना भरण पोषण करते थे। रेल संचालन बंद करने के खिलाफ पलिया रेलवे स्टेशन पर क्रमिक आंदोलन चल रहा है तो बेलराया, तिकुनिया में भी व्यापारी व आम जनता अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। रेल प्रभावित इलाके की जनता की मांग है कि इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन कर ब्रॉडगेज लाइन में बदला जाए एवं बंद पड़ी रेल सेवा को तत्काल संचालित किया जाए। इसके संचालन हेतु एक से रेल प्रशासन से मांग को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एवं मुख्य महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को सैकड़ों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक सुधांशु गिरी रेलवे स्टेशन बिछिया के माध्यम भेजा गया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विद्वान अधिवक्ता राजेश भारतीय ने जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली इस रेल संचालन को लेकर माननीय हाईकोर्ट में न्यायोचित लड़ाई लड़ रहे हैं, ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि यह लड़ाई कानूनी लड़ाई है। रेल विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में उचित पैरवी के अभाव में जो प्रतिकूल एक तरफा आदेश पारित किए गए हैं उनको जनहित में पैरवी करके समाप्त कराया जाए। और इसके राजेश भारतीय जी ने कहा है कि किसी को कोई चंदा नहीं देना है। जनता से अपेक्षा है कि वह अपनी शिकायतों हेतु शिकायत पत्रों पर अधिक से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन स्पीड पोस्ट के जरिए सक्षम अधिकारियों को सेंड करे। एक स्पीड पोस्ट में अधिक से अधिक हस्ताक्षर कराएं और भेजते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि यह रेल प्रखंड वास्तव में देश की सामरिक सुरक्षा हेतु एक बेहद महत्वपूर्ण रेल लाइन है और इसका आमान परिवर्तन व रेल संचालन जनहित व राष्ट्रहित में अति आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पलिया से आए हुए एडवोकेट राजेश भारतीय, सभा संचालक व आयोजक समाजसेवी जन हिंदुस्तानी, समाजसेवी अमृतपाल सिंह, आदेश शर्मा, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद, पूर्व प्रधान श्रीमती कांति देवी, राजेंद्र भगत, बच्चेलाल चौहान, सुरेंद्र कुमार, राम नरेश, सूरज देव, दीनानाथ, रघुवीर, राजकुमार, मीरा देवी आदि सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदरणीय श्री राजेश भारती जी एक साधारण वकील नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता और अपनी बात को सिस्टम के साथ, अदालत के साथ बहुत ही तरीके से रखने का काम करते हैं। उन्हीं के लड़ाई के बदौलत मैं ये कहूँगा कि आज हमारी जो ये रेल बची हुई है, इस पर जो ट्रेनों का संचालन की जो आशा बची हुई है, वो आशा इन्हीं के भरोसे बची हुई है। और आप सभी लोगों का, आप सभी साथियों का भरपूर सहयोग अगर मिलेगा तो मैं आदरणीय वकील साहब की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये न सिर्फ ये रेल बचेगी, बल्कि इस पर पहले जैसे ट्रेनों का संचालन भी होगा। मौजूद हम लोगों ने निवेदन किया कि आपको आना है तो आप आए और आपने समय निकाला, इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मैलानी, पलिया, तिकुनिया, खैरटिया, मंजरा से लेकर महिपुरवा तक के लोग शामिल हैं, उसी तरह बिछिया भी आपके साथ खड़ा मिलेगा और इस पूरी लड़ाई को हम लोग नहीं देना जान रखिए। आप और किसी काम के अपना करें, ठीक है, रेल में मुकदमा लड़ने के नाम पर कोई पैसा नहीं देना। और हमारे मैं सार्वजनिक हित में इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे फादर इसको लड़ रहे थे। हमारे फादर ने 2000 से लड़ाई लड़ी। आपका 3 पीढ़ियों से आपके बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए लड़ा। आपके पिताजी ने रेल के लिए लड़ा और आप स्वयं रेल के लिए लड़ रहे हैं। ये इनका उदार दिल है कि इतना खर्चा करने के बावजूद भी आपने कभी किसी से नहीं कहा कि 10 रुपये का सहयोग करिए। तो हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।
आज एप्लीकेशन भेजेंगे। लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे किससे? खुद से लड़ेंगे। एप्लीकेशन भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये वाला जो पन्ना है, ये वाले पन्ने पर एक वहाँ डाकखाने में 40 रुपए का रजिस्ट्री पड़ लगता है। आमान परिवर्तन के अंतर्गत, तो आमान परिवर्तन के अंतर्गत ये लाइन हमारी शामिल है, मैलानी से दुधवा और दुधवा से नानपारा। जब मैलानी से नानपारा कनेक्ट हो जाएगा तो नानपारा से गोंडा ऑलरेडी कनेक्टेड है और गोंडा से गोरखपुर कनेक्टेड है, और इधर मैलानी से जो है पीछे हमारा लखनऊ तक कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं? बरेली कनेक्टेड है, बरेली कनेक्टेड है, मैलानी से बरेली। तो केवल मैलानी टू नानपारा कनेक्ट न होने से देश का भी नुकसान हो रहा है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, और सरकार स्वयं चाहती है कि कर दें, मगर सरकार की मजबूरी ये है कि अदालत में जो रिट याचिकाएँ पेंडिंग है, एक रिट नहीं पेंडिंग है, 4 रिट याचिकाएँ पेंडिंग है, और 4 में एक हाईकोर्ट के वकील साहब है, उन्होंने दायर कर रखी है, वो भी पद्मश्री लेने के लिए उन्होंने दायर किया। तो इसमें लड़ाई जो है अदालत की है। आप अधिक से अधिक एप्लीकेशन अपनी भेजें और ईश्वर चाहेगा 100% 4 महीने बाद निर्णय हम लोगों के माफिक होगा। अगर माफिक नहीं होगा तो हम उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ हम भी कपिल सिब्बल को खड़ा कर देंगे। सरकार जितना बड़ा वकील अगर खड़ा करेगी, पहली बात सरकार नहीं चाहती है कि वो लाइन बंद करे, सरकार ने मजबूरी में हेरिटेज का आदेश पास किया। आप समझ रहे हैं? तराई बचाओ, रेल बचाओ, तराई बचाओ, रेल बचाओ, तराई बचाओ, रेल बचाओ, तराई बचाओ, रेल चलाओ, 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 बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ। ये सर हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि हम लोग जो है अपनी शिकायत इनको दें, जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण। जो नया सर्वे का आदेश हुआ है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो हाई कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि इसमें जितने स्टेशन हैं, सर का मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, जी जी उसको व्हाट्सअप कर देंगे, जी। तो उसी सीक्वेंस में दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आपकी रेल लाइन यही चालू होगी, क्योंकि ये 4 आदमियों के चक्कर में खराब हुआ है। अच्छा, उसमें एक्चुअली क्या है, 4 PIL चल रही हैं, और जो PIL चल रही है उसमें रेलवे ने बहुत मतलब पब्लिक के सपोर्ट में कलम तोड़ के लिखा है, मगर उस पर बहस ही नहीं हुई है। जो ये ऑर्डर अभी विपरीत हुए हैं 2017 में, उसमें हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भेजा जाए। उसमें रेलवे बोर्ड ने अचानक जो है अपना बैक गियर लगाया और फिर ये नया सर्वे का आदेश कर दिया। अच्छा, MPs लगातार मांग कर रहे हैं, तो उस मुकदमा लड़ने के लिए कोई उसमें घुसा नहीं। अब जब हमने हमारा पलिया जा रहा है तो पलिया का बहुत बड़ा जो है नुकसान हो रहा है, तो हमने इसकी सब छानबीन की, सारे मुकदमे निकाले, फिर उसमें क्या जवाब रेल ने दिया है, क्या उनका है, तो उसको जब स्टडी किया गया है तब ये पाया गया है कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत जल्दी इस वक्त जब बहस होगी तो ये साफ हो जाएगा।